धर्म का प्रकारवादी सिद्धांत। समाज में संस्कृति की आवश्यकता एवं महत्व को प्रदर्शित करने के लिए प्रकारवाद का उदय हुआ। प्रकारवादियों का मत है कि संस्कृति का कोई भी तत्व व्यर्थ नहीं होता है, वरन समाज में उसका प्रचलन इसलिए होता है कि वह मानव या समाज की किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति करता है और धर्म का अस्तित्व भी समाज में इसी कारण से है। मैलिनोवस्की एवं रैडक्लिफ ब्राउन ने आदिम धर्म की प्रकारवादी व्याख्या की। मैलिनोवस्की ने टोब्रियांडा द्वीपवासियों का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा कि इन लोगों में धर्म कई संवेग और तनाव की स्थितियों से संबंधित है। जैसे ये लोग मछली मारने जाने से पहले कई धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं करते हैं, जिससे कि समुद्र इनके लिए बाधाएं पैदा न करे। इसी तरह से घृणा, लोभ, क्रोध, प्रेम आदि भी मनुष्य जीवन की विभिन्न स्थितियों से पैदा होते हैं। इन स्थितियों से कई परेशानियां एवं तनाव उत्पन्न होते हैं। यदि ये एक लंबे समय तक चलते रहें तो मनुष्य की सभी क्रियाएं कुंठित हो जाएंगी। क्रियाशील व्यक्ति की भावनात्मक विक्षिप्तता में अपना सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा। धर्म ही ऐसी परिस्थितियों से अनुकूल करने का साधन है और वह मानव मस्तिष्क को इन परेशानियों एवं चिंताओं से मुक्त करता है। इस प्रकार धर्म विक्षिप्तता में मनुष्य और पारलौकिक के बीच पुनर्सामंजस्य स्थापित करता है। वह मनुष्य को मानसिक एवं शारीरिक स्थायित्व प्रदान करने की एक युक्ति है। ऐसे मानसिक तनाव एक व्यक्ति के जीवन में ही नहीं वरन अनेकों लोगों के जीवन में आते हैं। अतः इन्हें सुलझाने के लिए की जाने वाली क्रियाओं में सभी व्यक्ति रुचि रखते हैं। सभी व्यक्तियों की रुचि होने और सारे समूह द्वारा उन क्रियाओं में भाग लेने के कारण ही धार्मिक नियमों के पीछे सारे समाज की शक्ति होती है। धर्म की समूह के मूल्यों और मान्यताओं की रक्षा करता है। रैडक्लिफ ब्राउन मैलिनोवस्की से भिन्न मत प्रकट करते हैं। वे धर्म का कार्य मानव मस्तिष्क को भय एवं संवेगों से मुक्ति दिलाना नहीं मानते। आप मानते हैं कि मनुष्य की समाज पर आश्रितता को प्रकट करने के लिए ही धर्म का उदय हुआ। आपकी मान्यता है कि मनुष्य के व्यक्तिगत जीवन की तुलना में सामूहिक जीवन का अस्तित्व जरूरी है, क्योंकि बिना सामाजिक जीवन के मानव का अस्तित्व संभव नहीं। परंतु व्यक्ति कभी कभी सामूहिक जीवन की इस निर्भरता को देखकर बेखबर होकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति को अधिक महत्व देने लगता है। यदि वह सदा ही ऐसा करने लगे तो सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त एवं विघटित हो जाएगा। सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए व्यवहार प्रतिमानों का पालन भी आवश्यक है। अतः समाज के नियमों, मूल्यों, आदर्शों एवं प्रतिमानों का अनुपालन पारलौकिक नियंत्रण एवं दंड के भय से कराया जाता है और जो इनका पालन करता है वह अलौकिक शक्ति की कृपा का पात्र भी बनता है। इस प्रकार धर्म का प्रकार्य सामाजिक प्रतिमानों के साथ व्यक्ति की सहमति प्राप्त करना तथा सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखना है। समाज की निरंतरता को बनाए रखने के लिए धर्म से मिलने वाला योगदान ही धर्म का प्रकार्य है।
ऊपरी तौर पर तो ऐसा लगता है कि मैलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन के विचारों में भिन्नता है, परंतु गहराई से देखने पर पता चलता है कि ये एक दूसरे के विरोधी नहीं होकर पूरक है। समाज के लिए व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्यक्ति के लिए समाज। मैलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन के विचारों में दुर्खिम के धर्म संबंधी सिद्धांत की झलक दिखाई देती है कि समूह या समाज द्वारा मनाए जाने वाले सामूहिक उत्सवों एवं त्योहारों के अवसर पर व्यक्ति को समूह की शक्ति संपन्नता का बोध होता है तो धार्मिक विचार पैदा होते हैं और धर्म ही व्यक्ति पर समूह की नैतिक एवं बौद्धिक श्रेष्ठता को थोपता है। और दुर्खिम के अनुसार भी अप्रत्यक्ष रूप में धर्म का यही प्रकार्य है जो रैडक्लिफ ब्राउन व मैलिनोवस्की ने स्वीकार किया है। धर्म के बारे में मैलिनोवस्की एवं रैडक्लिफ ब्राउन के विचारों को हमने समझा और इनके विचारों की भी कुछ विद्वानों ने आलोचना की है। अन्य विद्वानों की तरह प्रकारवादी सिद्धांत की भी विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है। रैडक्लिफ ब्राउन एवं मैलिनोवस्की ने धर्म के केवल प्रकार्यात्मक पहलू को ही देखा, जबकि धर्म के अन्य पहलू भी है। मैलिनोवस्की का निष्कर्ष ट्रोबियांडा द्वीप के निवासियों के जीवन पर आधारित था, पर एक जनजाति के अध्ययन पर आधारित निष्कर्षों को सभी समाजों के संदर्भ में लागू करना वैज्ञानिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। धर्म की उत्पत्ति के संबंध में उपयुक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त अनेक मानवशास्त्रियों ने अपने भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं। अमेरिकन मानवशास्त्री लोवी ने अमेरिका की जनजातियों का अध्ययन करके अपनी पुस्तक प्रीमिटिव रिलीजन में धर्म के सभी सिद्धांतों की आलोचना प्रस्तुत की। वे आत्मा, माना, जादू टोना एवं मनोवैज्ञानिक कारकों आदि को धर्म की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी नहीं मानते, वरन मनुष्य के अलौकिक अनुभवों को ही इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। धर्म एक प्रकार का अलौकिकवाद है जिसका जन्म आदिम मानव के आश्चर्य एवं आतंक से हुआ है। इस प्रकार यदि हम धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक मानवशास्त्री ने इसे अपनी अपनी दृष्टि से ही देखा। आज कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसे हम सर्वमान्य सिद्धांत कह सकें। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न कारणों से हुई, जो वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। अतः धर्म की उत्पत्ति के अनेक कारकों का योग रहा है। इस प्रकार से ये धर्म की उत्पत्ति का प्रकार्यवादी सिद्धांत है। धन्यवाद।